हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं दर्शकों गांधीनगर शाहदरा के अंदर, और ये मंदिर है श्री सनातन धर्म शिव मंदिर के अंदर, और हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया गया था। और मेरे साथ मौजूद हैं श्री कर्नल सिंह जी। अच्छा, दिनेश जी, क्या बताएंगे जी, आज यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था और बताया जा रहा था कि लगभग कई जगह पर ये किया गया है। आज सैकड़ों सालों से हर घर में व्यक्तिगत रूप में ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ तो होता ही है, किंतु हमारे समाज में एक जागरण करने के लिए, हम हिंदू हैं, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा समाज की रक्षा ये अपना दायित्व है, ये भाव जगाने के लिए ये मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने ऐसे दिल्ली के सभी मंदिरों में ये उपक्रम शुरू किया है। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हर सप्ताह में एक दिन 1 घंटा मिलकर ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इससे जो जागरण हो रहा है अपने समाज में, हम हिंदू हैं, हमारी धर्म संस्कृति समाज की रक्षा अपना दायित्व है, और हिंदुस्तान का ताकत शक्ति यही है, ये भाव हम है, अपनापन, ये जागरण के लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ ये काम कर रहा है। अच्छा, इससे आपको ये लगता है कि वाकई हिंदू जागरण, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि अब कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, पिछले 2, 4, 5 वर्षों से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का सत्व ही हिंदू है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म को हटाइए, भारत कैसे बनेगा, कैसे रहेगा? इसीलिए हिंदू धर्म तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, मतलब अब विशेष 2, 4, 5 सालों से नहीं लगता है कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू समाज में आत्मविस्मरण के कारण इसके ऊपर आक्रमण चलते आ रहा है। अभी भी हिंदू समाज के, हिंदू मंदिरों के ऊपर अभी हम देख रहे हैं, 1, 2, 4 दिन पहले से काली के बारे में अवहेलना चल रही है, रामकृष्ण के बारे में अवहेलना है। हिंदुस्तान में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन करना ये ज़रूरत पड़ रही है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में है, उसका मंदिर अभी भी वहाँ तो मस्जिद दिख रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी हम देख रहे हैं, जो मूल शिव जी का मंदिर जो है वहाँ मस्जिद दिख रहा है। हिंदुस्तान में शिव मंदिर नहीं बनेगा, हिंदुस्तान में कृष्ण जन्मभूमि, हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि, ये यहाँ मंदिर बनने के लिए आंदोलन करने की एक ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए हिंदू जागरण अनिवार्य है, नहीं तो भारत नहीं रहेगा। अभी एक नई मूवी रिलीज हुई थी काली, उसका डायरेक्टर हैं काली मनी मेम कराई करके, उन्होंने काली माता का जो पोस्टर रिलीज किया है मूवी का, उसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया है। उसको लेकर के आप लोग कितना विरोध जता रहे हो? ये अपना समाज जैसे जैसे जागरण होते जाएगा उसका विरोध अपने आप होगा। और ऐसे गत 70-75 साल से हिंदू देव देवताओं का अवहेलन करके कितने फिल्म आए हैं। अब धीरे धीरे जागरण हो रहा है, और ऐसे उपक्रमों के कारण ऐसे फिल्म आगे नहीं चलेंगे। अभी भी हम अभी भी जगह जगह देखते हैं हम शिव जी की, किसी भी शिव पुराण में, महाभारत में, रामायण में, गीता में, श्रीमद् भागवत कथा में, किसी में भी ऐसा वाक्य नहीं आया कि शिव जी भांग पीते थे, चिलम फूकते थे। या और अभी भी जितनी तस्वीरें आप चित्रकला केंद्र में देखोगे, वहां पर शिव जी की इस तरह की प्रतिमा मिलती है जिसमें भांग पीते हुए, सिगरेट फूकते हुए। इसको लेकर के कभी विरोध नहीं जताया कि इस तरह की प्रतिमा नहीं आनी चाहिए। मूवी आई तो आप लोग मतलब सब करते हैं, उसमें हिंदू समाज का विरोध करते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई प्रतिमा देखते हैं, जब शिव जी की लेकर लगातार हम लोग देखते हैं, और लगभग आज के बच्चे उसको देख करके भांग पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चिलम फूकते हैं, ये सोचकर कि हमारे शिव जी भी पीते थे। इसको लेकर के कभी विरोध नहीं जताया कि शिव जी की ऐसी तस्वीर ना आए। व्यक्ति का संस्कार के लिए ये सभी उपक्रम है। हमारा भजन कीर्तन, हमारे हनुमान चालीसा या हमारा पूजा पाठ, ये सभी व्यक्ति के संस्कार के लिए है। जैसे जैसे धार्मिक भावना बढ़ते जाएगी, संस्कार अपने आप होते जाएगा। वैसे किसी मतलब ग्रंथ में ऐसा लिखा है क्या शिव जी ने चिलम फूकी है? हमारे किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। हमारे जो हम जिसको देव भगवान के रूप में हम पूजा कर रहे हैं,
उनका आदर्श गुण के प्रतीक ही हैं। ऐसे कोई ये फिल्मों में अभी दिखा रहे हैं, उसका तो प्रतिभटन होना ही चाहिए। ये फिल्म तो अभी आई है, ये फिल्म तो अभी 15-20 दिन, महीने भर से इसका डायरेक्ट पोस्टर रिलीज हुआ है, लेकिन इस तरह की फोटो तो पता नहीं कितने वर्षों से, मतलब 10-15-20 साल से मुझे लगता है ज्यादा होगा, जिसमें शिव जी को चिलम फूकते हुए बैठ के दिखाते हैं फोटो के अंदर, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं करता। मूवी कोई रिलीज हो गई तो उसका विरोध होता है। अब अपने आप विरोध शुरू हो गया है और ऐसे फिल्म नहीं चलेंगे, भारत में नहीं चलेंगे। पता उसके अंदर, फिल्म के अंदर काली माँ का पोस्टर बना दिया, और वो भी सिगरेट पीते हुए। उन्होंने, डायरेक्टर ने ये बोला है कि जब शिवजी जी चिलम फूंक सकते हैं तो काली माता सिगरेट क्यों नहीं पी सकती? ऐसे गलत तो नहीं बोल रहा मैं? हाँ जी, डायरेक्टर ने गलत किया है। आप जो बता रहे हैं, समाज अभी ऐसे चीजों को सहन नहीं करता है। सहन को भी एक लिमिट रहता है, एक सीमा रहती है। अब ये ऐसे चीज़ें, हिंदू विरोधी चीज़ें, ये माध्यमों के ओर से जो कुछ भी दिखाएंगे उसका विरोध अपने आप लोग जताएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि हिंदू समाज इतना आज कमजोर हो गया है क्या, कि इन लोगों की इतनी ताकत बढ़ गई है कि काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाना या शिवजी जी को चिलम फूकते हुए दिखाना, और ऊपर से ये अपनी बात रख देना कि जब शिवजी जी सिगरेट फूक सकते हैं तो काली माता, जब शिवजी जी चिलम फूक सकते हैं तो काली माता सिगरेट, मतलब इसका मतलब क्या समझे कि हिंदू समाज कमजोर होता जा रहा है? अभी तक पत्रकार भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछते थे, क्योंकि ये इश्यू ही नहीं था, लोगों को ये कुछ नहीं। अब पत्रकार आप भी पूछना शुरू किया है, यानी हिंदू समाज के विरुद्ध ये सभी चल रहा है। ये इश्यू माध्यम वालों को भी एक इश्यू ऐसे दिख रहा है, ये ही बदलाव है और ये सच्चाई है। इसका हमें सब हिंदू वासियों को मिलकर के कड़ा विरोध करना होगा कि जो इस तरह के पोस्टर भी रिलीज करते हैं, पोस्टर कर नहीं, ऐसे आदमी का भी कड़ा विरोध करना चाहिए जो काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाते हो या शिव जी को चिलम फूकते हुए दिखाते हो। हमें इस तरह के सही मायने में चित्रकार को भी इस तरह के चित्र नहीं बनाने चाहिए, और जनता को भी समझना होगा कि हमें इस तरह के चित्र नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू समाज की अवहेलना है, हमारे जो भगवान है उनकी अवहेलना है। कि वाकई किसी भी शिव पुराण में, महापुराण में या महाभारत में, रामायण के अंदर, श्रीमद् भागवत कथा में, गीता में किसी में नहीं लिखा कि शिवजी जी चिलम फूकते थे। लेकिन सच मायने में आज किसी भी चित्र खरीदने चले जाओ दुकानों पे, आपको ये तस्वीर पहले मिल जाएगी, और शौक से आज का युवा, मतलब हमारी उम्र का युवा, इसको सबसे पहले खरीदता है, जबकि इसका सबसे पहले बहिष्कार होना चाहिए। क्यों जी? बहुत बढ़िया। बहिष्कार करना चाहिए, सब हिंदुओं को बहिष्कार करना चाहिए। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय जो विषपान किया था वो तो अनिवार्य था, संसार की भलाई था, वरना शिवजी महाराज का कहीं कोई ऐसा हमें कथाओं के अंदर कुछ नहीं मिलता। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। हम सब हिंदू समाज को, ये सब वाकई बेवकूफ बनाने के लिए और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस तरह के ढोंग रचे गए हैं। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सिंह जी हैं, बताएं जी। देखिए, जो आपने ये बताया, ये समय समय पर हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए सिर्फ इस तरह के विधर्मी लोग रचना करते हैं। आज पूरा विश्व घबराया हुआ है कि ये भारतवर्ष कैसे आगे जा रहा है। वो लोग इस तरह की बातें फैला करके हमारे कुछ युवा साथियों को भ्रमित करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, जैसा हमारे माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया कि अब हिंदुत्व जाग चुका है, अब ऐसी बातों को सहन नहीं किया जाएगा। आज आप भी ये सवाल जो पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भी जागृतिक हो गए हैं, और मैं मीडिया से अनुरोध करता हूँ, वो एक स्तंभ है, वो भगवान का दूसरा रूप है। इसको चलाने के लिए, संस्कृति को चलाने के लिए वो अपना रोल जिस दिन अदा करेगी, इस तरह के विधर्मी लोग इस तरह नहीं आ सकेंगे। अगर वो अगर एक बार टाइट हो जाए हमारे मीडिया के भाई, तो इस तरह की बातें सब बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बात सही कही इन्होंने। हमें सभी हिंदू संगठनों को एक साथ हो जाना चाहिए और इस तरह के भ्रष्ट डायरेक्टरों के ऊपर उचित कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, और सही मायने में इसमें तमाम छोटे बड़े पत्रकारों को भी एक साथ मिलकर के इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, बजाय कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के ऊपर लड़ाई के। जी बताएं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बहुत सच बात कही है। और आज देश के जितने भी पत्रकार हैं, देश के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए। छोटे से व्यक्ति से लेकर के छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, आज हम ये नहीं जानते कि हमारा धर्म कौन सा है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है,
जबकि हमारा धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की एक संस्था है जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र, और यह पहले हिंदू राष्ट्र ही था। हमारे हिंदू राष्ट्र को एकजुट करने के लिए ये प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने यह मंदिर प्रकोष्ठ बनाया है। इस मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारे धर्म को रक्षा करने का उद्देश्य इन्होंने प्रकट किया है, धर्मो रक्षति रक्षिता के माध्यम से। मेरा एक और लास्ट और अंतिम सवाल आपसे है कि अभी सब ये बता देते हैं कि अब हिंदू जाग गया है, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, यही कहते हैं ना, जाग गया। हिंदू सोया क्यों था? क्योंकि पहले से कोई मीडिया का माध्यम नहीं था गांव में, और आज भी मुझे लगता है कि 70% लोग गांव के अभी भी मोबाइल और टीवी उपकरण आदि चीजों से दूर हैं, इसलिए उन तक वो खबरें नहीं पहुंचाई जाती थी। पहले चिट्ठी और पत्री के माध्यम से ही संदेश पहुंचाए जाते थे। अब धीरे धीरे आप लोग मीडियाओं के माध्यम से यह संदेश पहुंच रहा है, यह एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। जब भगवान श्री राम का जो युग था, जो काल था, बात सुने, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जो काल था, श्री कृष्ण जी का जो काल था, उस समय क्या हिंदू जागा हुआ था या सोया हुआ था? मेरा देखो सवाल कड़वा जरूर होगा लेकिन बताना जरूर पड़ेगा। हाँ। जी जी। उस समय भी आज हमारे देश का, उस समय भी हमारे देश के लोग जागे हुए थे, आज भी जागे हुए। लेकिन तब तो कोई मोबाइल चिट्ठी पत्र नहीं था, लेकिन अब तो सब कुछ है, फिर भी कहते हैं कि हिंदू अब जागा है, मतलब पहले सो गया था। जी बताएं, गलत तो नहीं सवाल करा ना? भगवान राम जब वन में गए तो केवल संत महात्मा ब्राह्मणों को ही गले नहीं लगाया, कोल भीलों को भी गले लगाया, बंदर भालुओं को भी गले लगाया, सबको इकट्ठा किया। मेरे ख्याल से तब जाति पाति का विरोध ना करके सबको एक साथ किया। अब मतलब इसका मतलब चिट्ठी पत्र मेल मोबाइल और ये आ गया तो अब जाति पाति का विरोध हो गया और हिंदू जाग गया। हाँ, हिंदू जागा क्या? 70 साल से हमको गलत पढ़ाया गया। क्या गलत पढ़ाया? मुझे 40 साल पहले मैंने भी हिंदी में मास्टर ने पढ़ाया था कि बंधुओं, बच्चों, तुम ऋषियों की संतान नहीं, तुम बंदरों की संतान है। विकासवाद पढ़ाया था, विकासवाद। तुम बंदरों की पूंछ घिसते घिसते मनुष्य हो गए। ये तो साइंस यही बताती है। ये गलत है। आज साइंस को भी मैं चैलेंज करता हूं, किसी बंदर की पूंछ घिस करके मनुष्य बना दे। मैं मानता हूं साइंस को। एक टाइम तो ये भी था कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी पद से अहिल्या का उद्धार कर दिया था, आज करके दिखा दो ना। हाँ, आज दिखा देंगे। इसका मतलब उन्होंने अहिल्या का उद्धार नहीं किया था? करा था। तो फिर करा था, आज भी करा, आज भी कर रहे हैं। बंदर से इंसान नहीं बने, आप बता रहे हो। ऋषियों की तो फिर संतान है हम। पदरथ से अहिल्या का उद्धार कैसे होगा? एक पत्थर से महिला कैसे बन गई? वो भगवान सामर्थ्यवान है। भगवान की रज क्या, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। अच्छा, अब हिंदू जागा या सोया हुआ? इस वक्त जाग रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है, जागृति हो रही है। जात पात का भेदभाव सब हट रहा है, क्योंकि जात पात इस कांग्रेस ने दिया था। तू मुसलमान है, तू शेड्यूल कास्ट है, तू आरक्षण है, तू ब्राह्मण है, इसलिए कोई नहीं, हम सब एक है, हिंदू है। एक देश, एक राष्ट्र और एक ही संस्कृति, और वो है हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। पकड़ लो सर।